कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बच्चों कि कंपार्टमेंट का जो पेपर है वो कैसा होता है, टफ होता है, हार्ड होता है। और प्लस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताऊंगा जो कि सभी बच्चों का डाउट है, क्या वो ये है कि सर क्या कंपार्टमेंट के अंदर कितने बच्चे पास होते हैं, मतलब कितना परसेंटेज जो है स्टूडेंट जिनकी कंपार्टमेंट लग जाती है तो कितना परसेंटेज उनका रहता है पास होने में या फिर फेल होने में। ठीक है, मतलब कितने परसेंट पास फेल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने बिल्कुल डिस्कस करूंगा और कंपेयर भी कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के डेटा से, है ना। तो सबसे पहले बात ये कि अगर आप चैनल पर नए हो बच्चों तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी सीबीएसई के कंपार्टमेंट फॉर्म आएंगे वो ऑनलाइन फिलअप होंगे, तो उसको फॉर्म फिलअप भी हम ही करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म है, सबसे पहले बता दूँ कि इसका जो फॉर्म है वो आपको 2 से 3 जून के बाद में आपको फॉर्म जो है देखने को मिल जाएगा कंपार्टमेंट का। ठीक है, देन उसके बाद में आप अपने अपने फॉर्म के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंपार्टमेंट है, पहले तो आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ इसमें कि भाई क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो केवल और केवल अपने 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और क्लास 12th वाले जो बच्चे हैं वो ओनली 1 सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। ये आपको सभी को पता भी होना चाहिए। ठीक है, और कईयों को पता भी होगा, है ना। अब मैं बात करता हूं बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे शायद कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा टफ होता है ना, या फिर बहुत ज़्यादा इजी आता है ना। बच्चों की दोनों सोच है, कई सोचते हैं कि बहुत सारा इजी आता है, हम आराम से जैसे पहले तैयारी करी थी और वैसे ही हम अभी करते हैं, या फिर थोड़ा सा मेहनत करके कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो भाई अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आपने पहले की तरह पढ़ाई करी, ठीक है, तो जो रिजल्ट आपका पहले का है ना, मतलब जो अभी कंपार्टमेंट नंबर है ना, वही की वही डिजिट सेम टू सेम में आपको दोबारा मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप सीरियस अभी भी नहीं हो तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्जाम जो है थोड़ा अच्छे लेवल पे होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, इतना भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का ही पेपर होता है। पर बच्चे उसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, वो अब बस ये सोचते हैं कि ये पहले देखा हुआ सा तो है, इसको देखा हुआ ही तो है, इसको क्या पढ़ूं। वो मतलब जब तक आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे नहीं, जब तक उसको आप चीज़ को लिखोगे नहीं, जब तक आप खुद से उसको सॉल्व नहीं करोगे अपने हाथ से, अपने हाथ पर लिख कर आप जो याद किया उसको लिख कर नहीं देखोगे, आपको याद नहीं होने वाली वो चीज़ें। ठीक है, जब आप पेन से कॉपी पर जब लिखते हो किसी भी चीज़ को तो आपको उस चीज़ को समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है, और साथ में आपको कुछ चीज़ और भी एक्स्ट्रा सीखने को मिलती हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, बस किताब उठाई, रीडिंग मार लिया, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, आप बस उठाते हैं, रीडिंग मार लेते हैं, 1-2 सवाल सॉल्व किए तो किए और नहीं तो नहीं किए, है ना। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तैयारी अभी भी, तो भाई आप बहुत बड़ी खतरे में हो। 100% आपको मैं बोल देता हूँ, आपका फिर से कंपार्टमेंट आने वाला है। तो भाई आपको तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इन ये मान के चलो, आप कम से कम आपके पास 40 या 45 डेज बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हो, है ना, अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आपकी ये पूरा ईयर खराब हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपने ये वाला कंपार्टमेंट का चांस अगर मिस कर दिया बच्चों, तो सीधा का सीधा आपको फिर एग्ज़ाम देने का चांस कब मिलेगा, अगले साल 2025 में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग पीरियड हो जाएगा। इस टाइम पे फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो आपका सपना था जेई का, नीट का, ठीक है, कई बच्चों का होता है, तो वो चीज़ भी आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए भी आपको ड्रॉप देना पड़ेगा। तो अब आपके हाथ में है कि भाई आपको तैयारी किस तरह से करनी है। अब बात रही परसेंटेज की कि सर पास कितने परसेंटेज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पिछले साल का जो डेटा है उसको कंपेयर करा के आपको बता देता हूँ। आपका जो ऑन एवरेज जो रहता है ना, वो रहता है आपका 40% टू 45%। ठीक है ना। जितने भी बच्चे हैं, जितने बच्चे स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनमें से ये मान के चलो कम से कम 40 या 42, मतलब 40 से 45% बच्चे ही पास होते हैं। बाकी फिर से 60% बच्चे फेल हो जाएंगे। 50 भी नहीं आता एग्जैक्ट। ये सोच लो आप कि 50% बच्चे भी कंपार्टमेंट एग्जाम को पास नहीं कर पाएंगे। हर साल का एवरेज है ये। ठीक है, तो ये पास जो होते हैं बच्चे, वो कौन से बच्चे हैं, जो थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, वही इस कंपार्टमेंट एग्जाम को पास कर पाते हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि कंपार्टमेंट बहुत आसान होगा, मैं आसानी से कर लूँगा। ठीक है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर बहुत टफ होता, पेपर वही लेवल का होगा जैसा पहले हुआ था।
लेकिन चेकिंग वैसे ही रहेगी जैसी अभी हुई है, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है भैया कि आप ये सोच रहे हो कि मैं आराम से निकाल दूंगा कंपार्टमेंट एग्जाम को बिना पढ़े, तो बिल्कुल गलत है, और आप फिर से तैयार हो जाइए अपना बेकार रिजल्ट देखने के लिए। हाँ, अगर आपको कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना लाइफ में, तो थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाई करिए, अदरवाइज आप भी उन 50% में ना शामिल हो जाएं, ठीक है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा डाउट था बच्चों के मन के अंदर कि सर कितने % बच्चे पास होते हैं, पेपर कैसा आता है, पेपर भाई मॉडरेट लेवल का आता है, इतना डरने वाली बात नहीं है। लेकिन भाई जब तक आप लिखोगे, देखो एक बात बताओ, आपकी जो कंपार्टमेंट आई है वो क्यों आई है, ये आप खुद भी जानते हो, ठीक है। अब आप चाहे किसी को बहाने बता दो कि मेरा पेपर छूट गया था, या फिर मैंने सब कुछ लिखा पेपर में, चाहे बाद में लिखा नहीं हो। मुझे पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं करके आए होंगे, फिर भी वो ये दावा कर रहे हैं घर वालों से, है ना, या फिर किसी से भी, कि मैं तो बहुत लिख के आया था कॉपी, लेकिन पता नहीं कैसे फेल हो गया। सच्चाई तो बच्चों आप खुद जानते हो कि क्या सच्चाई है, आपको खुद को पता है, तो उसको है ना छुपाओ मत। अगर आपने छुपा भी लिए तो कोई बात नहीं, एक और चांस मिल रहा है कंपार्टमेंट का, पढ़ाई करके उसको सुधार लो। अदरवाइज अगर दोबारा बार भी, दूसरी बार भी अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई ना, तो फिर उनको कंफर्म हो जाएगा, आपके घर वालों को, परिवार वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, सबको कंफर्म होता है भाई। क्या बात कंफर्म हो जाएगी कि भाई ये जो बंदा है पढ़ता ही नहीं है, और इसकी जो पहले जो लगी थी कंपार्टमेंट वो एकदम सही लगी थी, ठीक है। ऐसा कोई भी बहाना नहीं था, है ना, सब बहाने थे वो सारी चीज़ें। तो भैया आप देख लो, आपको खुद को प्रूफ करना है कि भाई सच में ऐसा नहीं है, तो आप प्रूफ करके दिखाइए, एक और चांस मिल रहा है आपके साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा आंखें खुल गई होंगी, मैं थोड़ी बातें थोड़ी सीरियस वाली करता हूँ कभी कभार, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को सीरियस कर लेना भी है तुमको, है ना, तो मजाक में नहीं लेना है। पढ़ाई करिए, काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आई होप। साथ ही साथ में आपकी जो आंखें खुल गई होंगी कि भाई पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, एंड गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लीज़ अपने डाउट जो है कमेंट करके बताना, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शुरुआत के साथ, एक नए अपडेट के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट गाइस।